जय गोलजू। तो हाय एवरीवन, आज संडे का दिन है। तो आज संडे की मॉर्निंग बेटे के साथ शुरू हुई है। उठने के बाद बेटा चला गया दादी के साथ अपनी खेलने के लिए और मैंने आराम से बालकनी में बैठ के अपना वाटर पिया है। पहले मैंने हल्दी वाला वाटर पिया, फिर मैंने चिया सीड्स का पानी पिया आराम से। फिर मैं जैसे ही नीचे गई तो उसने मुझे देखा और आजकल नई चीज़ें सीखी है कि जहाँ पर भी बैठी होती हूँ वहाँ पे जो चीज़ मिलती है उसे पकड़ के खड़े होने लगता है। और क्योंकि उसे बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे पकड़ो, मैं आया हूँ। तो फिर ये किया। तो हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आज ट्रैक्टर आया था। तो दादी पोता खड़े होकर ट्रैक्टर देख रहे थे, मतलब मॉर्निंग की शुरुआत ट्रैक्टर के साथ। तो ट्रैक्टर को देखा, खुशी का ठिकाना नहीं था मेरे बेटे का, जैसे मतलब कोई अजूबा देखा हो उसने आज। फिर ये हमारी हाउस हेल्प है, तो इसका काम है इसको रोज़ सुबह साइकिल पे इस तरीके से बैठा के घुमाना। फिर वो मानता ही नहीं है वरना। फिर दादी लगी अपनी ड्यूटी में। ये जो आई थिंक पुराने टाइम पे इस टाइप का वॉकर हुआ करता था, समथिंग कुछ कहते हैं, मैं नहीं जानती। तो ये इसके दादू इसके लिए लेके आए थे, तो दादी ने इसमें थोड़ा खिलाया। फिर बारी आई मेरी नाश्ता बनाने की। संडे था तो कुछ अच्छा तो बनता ही है एवरी संडे। तो फिर मैंने आज पास्ता बनाया, नॉट पास्ता, इट्स अ देसी मैक्रोनी, देसी स्टाइल मैक्रोनी। तो वो बनाई। वैसे उसमें मैंने 2 चम्मच एक चाइनीज़ सॉस है वो डाली थी। आई डोंट नो कैसी बनी थी, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी, बाकी तो आई डोंट नो। उसके बाद मैंने चाय बनाई, हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मेरे आज संडे था तो कुछ तो अपने लिए अपना कुछ करना ही पड़ता है। तो आज मैंने अपना घर पे ही फेस के लिए एक मास्क टाइप का बनाया था, तो वो लगाया। आई थिंक आज मैंने बहुत टाइम बाद ये लगाया भी था। तो मैंने सोचा चलो स्किन केयर थोड़ी तो करनी चाहिए, कभी हेयर और कभी स्किन, कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर मेरे बेटे नहा धो के तैयार था अपने वॉकर में खेलने के लिए, मस्त खेल रहा था। फिर मेरा शार लेके मैं आई, तो थोड़ा अपना क्रीम वगैरह जो लगाते हैं डेली रूटीन में वो किया। उसको करने के बाद आज मैंने सोचा था कि आज कुछ तो करते हैं, बेटे के लिए कुछ अनोखा सा बनाते हैं लंच में, जो उसने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो मैं चली लंच बनाने। तो उसमें आज मैंने इसके लिए कर्ड राइस बनाया था। कर्ड तो बड़े चाव से खा लेता है, बट आज कर्ड राइस आई डोंट नो क्यों नहीं खा रहा था। फ़र्स्ट टाइम था तो ऐसे कहा ही जाता है कि फ़र्स्ट टाइम बच्चा नहीं खाता है तो कोई बात नहीं। फिर शाम हुई तो मैंने उसके लिए पनीर पराठा बनाया, वो भी उसने आज अच्छे से नहीं खाया। आई डोंट नो आज क्या हुआ है, कुछ अच्छे से नहीं खा रहा था। फिर आई भाई साहब की ढोलक बजाने की बारी। जब वो अपसेट हो या जब वो रोने लगे ना तो उससे कहते चलो ढोलक बजाते हैं, तो पता नहीं क्यों बहुत खुश हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। और ये इसको इसके दादू ने सिखाया है। तो वाइल जब तक बेटा बिजी था ढोलक बजाने में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा छत पर टहल के आते हैं 5-10 मिनट। तो मैं चली गई छत पे टहलने के लिए। और हमारे ही मोहल्ले में किसी के घर पे शादी है, तो उनके घर में डेकोरेशन चल रखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर रोज़ का काम, धुले हुए कपड़ों को तह लगाना, तो वो किया। उसके बाद बेबी की ड्यूटी पे, बेबी के लिए डिनर बनाया। डिनर में आज उसके लिए मैंने दलिया बनाई थी। और दलिया मैंने खजूर नहीं डाला था, आज मैंने उसको थोड़ी सी खांड डाली थी, देसी खांड, वो बनाया। साइड में रोटी बन रही थी। फिर दादा पोते का मी टाइम चल रहा था। आई डोंट नो क्या करते हैं दोनों, बट दोनों एक दूसरे के साथ लगे ही रहते हैं। बस दादा कुछ सुनाते हैं, वो कुछ सुनता है, कभी वो तोड़ता है, कभी कुछ करता है। आपस में दोनों कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का मी टाइम ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आ गई मम्मा की बारी। तो मम्मा और बेटे का मी टाइम शुरू हुआ। तो जनाब की शरारतें अब रात को शुरू हुई हैं, अब कब जाके ख़त्म होंगी ये मैं नहीं जानती। तो ये मम्मा और बेटे का टाइम। अब बेबी मम्मा के साथ खेलता रहेगा बेड पे, कभी ये इस कोने में जाता है, कभी उस कोने में जाता है, यही चलता रहता है। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय।